क्वेश्चन जो है 9 नंबर कह रहा है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक समलंब चतुर्भुज की रचना करते हैं। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं। यहाँ समलंब चतुर्भुज आपको बनाना है, ठीक है, जिसमें AB जो है ना DC के समांतर है। ठीक है, तो ये आपका एक समलंब चतुर्भुज है, सॉरी समलंब चतुर्भुज बनाना है। समलंब चतुर्भुज आपका ये कंप्लीट हो गया। चलिए ये आपका समलंब चतुर्भुज हो गया, इसका नाम यहाँ पे हम लोग दे देते हैं। तो इसका नाम है A B C और ये हो गया D। देखिए AB समांतर DC हो गया और कह रहा है कि इसके विकर्ण जो है ना परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो चलिए इसके पहले विकर्णों को मिला देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो विकर्ण हम लोग किसको मिलाते हैं, ये BD मिल जाएगा और विकर्ण AC मिल जाएगा और एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, O बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये O बिंदु हो जाएगा। तो सिद्ध करना है आपको, दर्शाना है कि AO बटा BO, AO बटा में BO है ना, AO बटा में BO बराबर में CO बटा में DO, ये आपको साबित करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में और फिर क्या साबित करना है ये भी लिखेंगे। दिया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज है। और क्या दिया हुआ है कि यहाँ जो AB है ना वो समांतर है DC के। ठीक है, और विकर्ण कौन कौन है, विकर्ण जो है आपका AC है, विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, तो सिद्ध करना है AO बटा में BO बराबर में CO बटा में DO। चलिए इसका प्रमाण देखेंगे। तो प्रमाण देखने से पहले इसमें थोड़ी हमें रचना करनी है। तो सबसे पहले आपको रचना लिखनी होगी, रचना। अब देखिए रचना क्या करनी है कि हमें क्या करना है ना कि एक समांतर रेखा खींचनी है। ठीक है, एक समांतर रेखा खींचनी है यहां से ऐसे। ठीक है, और इसका कुछ नाम दे देंगे यहाँ पे। पहले तो इसको डॉटेड कर देते हैं क्योंकि ये आपकी रचना है। अब इस बिंदु का कुछ नाम देते हैं। हमें क्या करना है कि ये जो EO समांतर या तो DC ले लीजिए या तो AB ले लीजिए, किसी एक के भी, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि EO समांतर AB खींचे। ठीक है, EO समांतर AB खींचे हैं। और यहाँ लिख देते हैं कि जहां E AD पर स्थित है, AD पर स्थित है, EAD पर स्थित है। चलिए अब इसका यहाँ पे हमें प्रमाण देखना है, प्रमाण समझ गए। चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग त्रिभुज DAB में। ठीक है, DAB में, इस वाले त्रिभुज में ये यहाँ देखिए EO समांतर है AB के। तो यहां से आप लिख दीजिए पहले कि EO समांतर है AB, किसके द्वारा, तो ये आपका रचना से है। ठीक है, ये रचना के द्वारा समांतर हुआ। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि नहीं, DE बटा में EA। देखिए ध्यान से, DE बटा में EA बराबर में DO बटा में BO, DO बटा में BO। तो OB भी लिख सकता है, लेकिन यहाँ जो साबित करना है ना हमें, देखिए BO के रूप में लिखा है इसीलिए यहाँ पे हम लोग BO ही ले रहे हैं। OB लिखना कोई गलत नहीं होगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसीलिए हम ये लिखे हैं। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, तो ये आपका हो रहा है थेल्स प्रमेय से। ये कैसे हो रहा है, थेल्स प्रमेय से। तो इसको समीकरण 1 मान लिया जाए यहाँ पे। अच्छा, आपके पास दिया हुआ है गिवन में कि AB जो है ना, AB ये समांतर है, AB समांतर है किसके, DC के। ये आपके पास दिया है ना, दिया है। और रचना में आप दिखाए हैं कि EO जो है ना
समांतर है ए बी के। ये किसके द्वारा है? आपका रचना से, रचना से। तो क्या आप यहां से ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ईओ समांतर हो जाएगा डीसी? देख रहा ना, ए बी जो है डीसी के समांतर है और ईओ जो है ए बी के समांतर, यानी कि ईओ समांतर डीसी नहीं हो जाएगा, ईओ समांतर डीसी हो जाएगा। समझ गए? तो जब ये इसके समांतर हो गया तो अब चलिए आप कहां पे? त्रिभुज ए डी सी में। यहाँ आइए, ए डी सी में, इसमें देखिए, यहाँ देखिएगा तो आपको भुजा का अनुपात दिखेगा। यहाँ पे देखिए, हम लोग उल्टा अनुपात ले लेते हैं, पहले डीई लिखते हैं बाद में ई लिखते हैं, क्योंकि ऊपर वाले में इसी तरह से है ना, तो ताकि आपको गड़बड़ी ना हो, है ना। तो इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में ये वाली इसके ये जो है इस वाली रेखा के समांतर है, ईओ समांतर है डीसी के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, डीई बटा में ई ए। हम लोग उल्टा अनुपात लिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ भी ऐसे ले सकते हैं, जिधर जैसे इधर अनुपात लेंगे वही अनुपात तो लेंगे, यही ना आप समझे थे उस क्रम में। तो इधर लिख देंगे CO और बटा में AO। समझ में आया? ये समीकरण 2 मान लेंगे। ये भी कैसे हो गया? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से आपको पहले ही बताया है कि जैसे इधर अनुपात लेंगे ना, वही उस तरफ भी अनुपात उसी तरह ही लेना होगा। हमें जरूरत था डीई बटा ईए की, तो इसीलिए इधर भी डीई बटा ये ही लिए। ठीक है, अब यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, यहाँ तो डीई बटा ई ये दोनों तरफ है, तो ये दोनों आपस में नहीं बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CO बटा AO, समीकरण 2 वाला भाग, और यहाँ हो जाएगा DO बटा में BO। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, तो AO को उधर भेज देते हैं और DO को नीचे ला देते हैं, यानी कि यहाँ से आ जाएगा CO बटा में DO बराबर में AO बटा में BO। तो यही ना आया है आपका, यही पलट के ऐसे भी तो लिख सकते हैं, AO बटा में BO बराबर में CO बटा में DO। एक ही बात है, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा दोनों में। ये आपका यहाँ से प्रमाणित हो गया। क्लियर है कि नहीं? चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए